प्यारे बच्चों, जैसा कि पूरे देश में और यूपी से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय संचारी रोग या संक्रामक रोगों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अर्थात पूरे माह को संचारी रोगों के बारे में विभिन्न माध्यम से, चाहे वो पोस्टर हो या विभिन्न अभियान चलाकर या विभिन्न जगहों पर गोष्ठी कराकर, चूँकि इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसलिए गोष्ठी या समारोह या भीड़ को एकत्रित करना, बच्चों को बुलाना संभव नहीं है। इसलिए ऑनलाइन संचारी रोगों या संक्रामक रोगों के बारे में आज जो है हम लोगों को पढ़ना है और आगे प्रतिदिन संक्रामक रोगों के बारे में या संचारी रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करना है कि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं, उनकी रोकथाम के उपाय, लोगों को जागरूक करना आदि जो है पूरे माह संचारी रोग माह के रूप में मनाया जाना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानें कि संचारी रोग कहते किसे हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यम से फैल जाते हैं। अब विभिन्न माध्यम से फैलते हैं, जैसे वायु, दूषित जल, एक दूसरे को छूने से, छींकने के, खांसने से इनका संक्रमण या ट्रांसमिशन हो जाता है। संक्रामक रोग या संचारी रोग विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, मक्खी, मच्छर आदि से फैलते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, अभी तक मई लास्ट तक और यहाँ तक कि 15-20 जून तक भी बारिश की शुरुआत नहीं हुई थी। जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई, बारिश हुई, उस बारिश के होने से, चूँकि जब हीट होती है, गर्मी होती है और उसमें बारिश हो जाती है तो मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है और मॉइस्चर बढ़ने से उमस बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उमस बढ़ने से वायु में आर्द्रता या नमी बढ़ जाती है। जैसे ही बारिश हुई, जगह जगह गड्ढे, नालियाँ आदि में पानी भर जाता है और भरे हुए पानी में छोटे छोटे लार्वा या कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। मच्छर के लार्वा, मक्खियों की संख्या भी बढ़ जाती है इस समय, जो कि ट्रांसमिशन या संक्रमण का कार्य करती हैं। इनसे धीरे धीरे वे रोग या उनके लार्वा या उनके कीटाणु धीरे धीरे वायु के संपर्क में आकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को फैलाते हैं। संक्रामक रोगों या संचारी रोगों में जैसे विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, चेचक, खसरा, फ्लू, जुकाम, एड्स और इस समय जो वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, ये विषाणु के द्वारा होते हैं। जीवाणु के द्वारा टीबी है, हैजा है, टाइफाइड है आदि रोग ये जीवाणुओं के द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है।
प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से पिछले वर्ष एक बीमारी या एक संचारी रोग फैला था, मस्तिष्क ज्वर, और बिहार में उसको चमकी बुखार के नाम से जाना जाता था। बहुत से लोग उस बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। और इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष भी ये बीमारी बहुत अधिक फैली थी। चूँकि अभी संचारी माह शुरू हुआ है, तो बीमारी फैलने से पहले लोगों को जागरूक करना है। मुख्य रूप से पानी स्वच्छ पीना है। एक बाल्टी पानी में क्लोरीन की एक गोली डाल दें तो वो पानी साफ हो जाता है और पीने लायक बन जाता है। इसके साथ साथ पानी को उबाल कर रख लें और उसी पानी को जो है पिएं। भोजन को या पानी को हमेशा ढककर रखें, क्योंकि मक्खियाँ जब दूषित भोजन या दूषित जल में बैठकर आती हैं और वो स्वच्छ पानी में बैठ जाती हैं या स्वच्छ भोजन में बैठती हैं, तो उनके पैरों में बहुत से कीटाणु होते हैं। वे कीटाणु उस भोजन को, स्वच्छ भोजन को खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। और वो दूषित भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो डायरिया जैसी रोग उत्पन्न कर देती हैं। डायरिया रोग उत्पन्न होने के बाद वोमिटिंग, लूज मोशन शुरू हो जाती है, अर्थात शरीर का पानी निकल जाता है। और बरसात के दिन आने के पश्चात धीरे धीरे ये संक्रामक रोग या संचारी रोग, इनका प्रकोप जो है बढ़ता चला जाता है। तो इन सभी रोगों से हमें बचना है और अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से भी बचना है। प्रतिदिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और हम लोग इसके आगे पोस्टर के माध्यम से या विभिन्न चार्टों के माध्यम से प्रतिदिन संचारी रोगों के बारे में अध्ययन हम लोग जो है करेंगे। थैंक यू।